हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है सी टेट और यूपी टेट से संबंधित। इसमें बताएंगे हम लोक नृत्य कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। अब यहाँ से देखिए, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ये देखिए, लोक नृत्य होते क्या है। अच्छा, थोड़ा एक लाइन में एक दो लाइन में से पढ़ते हैं कि लोक नृत्य क्या होता है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति और गति को नृत्य कहा जाता है। जो हम अपने अंगों के साथ प्रत्यंग एवं मनोभावनाओं के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। अब देखेंगे थोड़ा आगे, वह नृत्य जो आम लोगों द्वारा विकसित किया जाता है। कौन सा नृत्य जो आम लोगों के द्वारा विकसित किया जाता है, जो एक निश्चित क्षेत्र के लोगों के जीवन में और संस्कृति को दर्शाता है, उसे लोक नृत्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य। अब देखते हैं थोड़ा, सबसे पहला कौन सा नृत्य है? चेराव नृत्य। चेराव नृत्य, तो चेराव नृत्य कौन से राज्य में होता है? ये देखो, ये रहा चेराव नृत्य यानी कि चेराव डांस। चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है चेराव नृत्य? मिजोरम में। ये देखो, ये हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखो, ये लोग कर रहे हैं चेराव नृत्य। मिजोरम में पकी फसल को, मिजोरम में क्या किया जाता है, जब मिजोरम की फसल पक जाती है तो मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। जैसे हम लोगों के यहाँ अगर फसल पक जाती है तो क्या करते हैं, कहीं ट्रैक्टर से ढुवा लेते हैं फसल अगर ज्यादा है तो, नहीं तो साइकिल से ढो लेंगे या मोटरसाइकिल से। लेकिन जो मिजोरम की जब फसल पकती है, पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। यहाँ देखिए, ये देखो, ये नृत्य हो रहा है बम्बू के ऊपर। अब देखते हैं बिहू नृत्य क्या है। ये देखो, बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ये देखो लोक नृत्य, ये लोग देखो कर रहे हैं लोक नृत्य। बिहू असम का लोक नृत्य है। चावल फसल कटाई, यहाँ देखिए, चावल की फसल कटाई पर असम में कौन सा नृत्य होता है? बिहू नृत्य होता है। कब होता है? जब चावल की फसल की कटाई होती है। अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं। ये देखो, बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांस का भेला घर। बिहू पर औरतें बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला पहनाती हैं। किसकी? पाट और मूंगा की मेखला पहनाती हैं। अब देखेंगे पोंगल। पोंगल क्या होता है? ये देखो पोंगल, पोंगल त्योहार। ये देखो जरा, ये इमेज देखिए यहाँ पे। ये देखो, ये इमेज देखो, दिख रही है? पोंगल, हैप्पी पोंगल। अब इस इमेज में आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। ये जो एक मटका सा रखा है, उसमें चावल रखे हैं। ये चावल रखे हैं। ये देखो, चावल उबल रहे हैं, मटका के बाहर आ रहे हैं। यहाँ से देखो, ये देखो, मटका के बाहर आ रहे हैं चावल। तो दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक कौन है? पोंगल। सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक कौन है? पोंगल। पोंगल जो त्योहार है, वो जब ये चावल होते हैं, चावल चावल उबल जाते हैं बनाते टाइम, तो वहीं पे पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखेंगे ओणम। ओणम क्या है? ये देखो, यहाँ से ओणम त्योहार यानी कि ओणम फेस्टिवल। ओणम अगस्त और सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय उत्सव है। क्या है? अगस्त और सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यहाँ देखिए, उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़। ये देखो, ये क्या है? सांप नौका दौड़ है कि नहीं? सांप की उसमें आकृति बनी हुई है। सांप नौका दौड़, अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ये प्रतियोगिता इसमें क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। उत्सव के लिए नृत्य और वल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़, जो सांप की नौका दौड़ होती है उसका नाम क्या होता है? वल्लम कली नौका दौड़। अरम अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है।
ओणम के 10वें या अंतिम दिन को ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। कहाँ पे है? केरल की संस्कृतियों की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति में से एक है। अब देखते हैं बैसाखी। ये देखो बैसाखी त्योहार। पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार। यहाँ देखो ये लोग देखो बैसाखी त्योहार मना रहे हैं कितने बढ़िया धूमधाम से डांस करके। कब? जब फसल कटाई होती है। नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है क्या? बैसाखी। अब देखेंगे लोक नृत्य गरबा। गरबा नृत्य का एक रूप है। गरबा क्या है? गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य से उत्पन्न होता है। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। अब देखते हैं थोड़ा आगे करगम। ये देखो करगम। करगम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। करगम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। ये देखो ये लोग कर रही हैं करगम लोक नृत्य। देखो इनकी फोटो जरा ध्यान से। ये होता है करगम। अब देखते हैं तप्पाती कली लोक नृत्य। क्या है तप्पाती कली लोक नृत्य? तप्पाती कली लोक नृत्य कहाँ पे होता है? केरल राज्य से संबंधित है। तप्पाती कली लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। ये देखो ध्यान से तप्पाती कली नृत्य हो रहा है। ये देखो नीचे पता नहीं कैसा ड्रम ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखो इसे। अब देखते हैं कचीपुड़ी। कचीपुड़ी आंध्र प्रदेश। कचीपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कचीपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्या है कचीपुड़ी? 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई। कचीपुड़ी नामक गांव में। कहाँ पे हुई? भारत की कचीपुड़ी नामक गांव में। कचीपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। तो कचीपुड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कचीपुड़ी नामक गांव में से हुई थी। अब देखते हैं मोहिनी अट्टम। ये देखो मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है लोक नृत्य? राजस्थान का। ये शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अब देखते हैं मयूरभंज यानी कि छऊ। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज एक त्योहार होता है, तब क्या मनाया जाता है? तब छऊ नृत्य किया जाता है। उड़ीसा के उत्तरी भाग में। कहाँ पे? उड़ीसा के उत्तरी भाग में। तो उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? छऊ नृत्य के लिए। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। देखो ये रहे योद्धा और ये क्या पहने हुए हैं? अपने परंपरागत परिधान। ये देखो। अब देखते हैं थोड़ा आगे डांडिया। ये देखो कितने अच्छे से डांडिया खेला जा रहा है। देखो डांडिया। डांडिया रास या इंडिया रास। ये भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होने वाला क्या है? ये भारतीय राज्य से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? सामाजिक और धार्मिक। ये देखो डांडिया खेली जा रही है। ये देखो ध्यान से दिख रहा है। इसे कब खेला जाता है? इसे नवरात्रि के त्योहार में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं सुइसिनी कहाँ का लोक नृत्य है। ये देखेंगे सुइसिनी लोक नृत्य। तो सुइसिनी नृत्य मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। क्या है? नृत्य कला। सौर सुइसिनी। ये देखिए ये लोग देखो अपने सर पे कलसा टाइप का रख के उसमें आग आग जल रही है और उसी को सर पे रख के और डांस करती हैं। यहाँ पे सीधे चल ना पाए, ये कलसा रख के और उसमें आग जली हो तो सर पे रख के चल ना पाए और वो लोग देखो डांस कर रही हैं। कहाँ का? ये राजस्थान का है। ये तो थे हमारे नृत्य। ये सीटेट में आते हैं। ये सारे जो नृत्य हैं ये सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये सीटेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे ये देखो गरबा लोक नृत्य। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो गरबा लोक नृत्य कहाँ का है बताओ? राजस्थान का है, पंजाब का है, केरल का है, गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। अब देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन।
चेराओ, चेराओ नृत्य, एक बार आप ये फोटो देख लीजिए चेराओ की, क्योंकि उसमें जो चेराओ नृत्य है उसमें जो ये देखो बांस है, बांस के एक इस तरफ, बांस के इस तरफ एक लोग बैठते हैं और उस तरफ एक लोग बैठते हैं आमने सामने, और फिर ढोल बजते हैं और ये लोग इसी बम्बुओं पे नाचते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ से थोड़ा ले जाते हैं स्लाइड। चिराउ नृत्य, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये चिराउ नृत्य। चिराउ नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिहू, बिहू कहाँ का है? बिहू है असम का। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? असम का है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है या केरल का है? तो मोहिनी अट्टम केरल का है। अब एक और बचा है लास्ट, ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता? सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। तो ये ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग बताएं कि आपको किस किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए है, कमेंट बॉक्स में लिख दें आप, हम आपको उसी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करा देंगे। और ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट जो भी मैंने नृत्य बताए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।